Fine. So we are going to start a new topic today, which is known as post-independence India. (1945 to 1991) पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। लेकिन ये 1945 जो है इसको हम उससे पहले से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट इज हमने उसको मॉडर्न इंडिया से इसके लिए छोड़ रखा था। तो 1945 एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बट पॉइंट इज कि उससे पहले ही हमें उसका बैकग्राउंड पूरा समझना रहेगा, ठीक है। फाइन। पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिलेबस देखा किसी ने अब तक? जैसे कल तुम्हारे पास शेड्यूल आया होगा कि हाँ भाई दिस इज पोस्ट इंडिपेंडेंस क्लास स्टार्टिंग, तो किसी ने देखा अब तक सिलेबस कि क्या क्या है? सलमान, खुशी, अंकित, सिलेबस देखा तूने? जो देख रहा है, वाह, एटलीस्ट देख तो रहा है ना। हाँ अंकित, ये वाला जो अंकित तूने नहीं देखा, डिसअपॉइंट कर रहा है तू। चलो देखो, किसी ने नहीं। अंश, नो प्रॉब्लम। सबसे सिंपल बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में सबसे पहला चैलेंज विच वी हैड वाज पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब पॉइंट इज कि जो पार्टीशन ऑफ द कंट्री है, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स टू हैपन इन द कंट्री, राइट और रॉन्ग? सिंपल सी एक चीज है, एक पॉइंट है बहुत, एक ये तो चलो कंट्री का पार्टीशन है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे फैमिलीज के बीच में भी पार्टीशन होता है ना, दैट आल्सो लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स इन द फैमिली इटसेल्फ, ठीक है। अब ये सोचो, एक फैमिली को छोटी सी चीज है, बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी है, एंड वी आर जस्ट नॉट ट्रांसफॉर्मिंग दैट बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी इनटू द बिगेस्ट यूनिट, दैट इज अ कंट्री। यू आर डिवाइडिंग 3 कंट्रीज बेसिकली। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, कहने को ओके फाइन, दिस इज इंडिया, दिस इज पाकिस्तान, ठीक है, दिस इज ईस्ट पाकिस्तान, this is West Pakistan and this is India. Britishers said we are dividing only 2 countries, ठीक है। Initially 1947 से लेकर 1971 तक there were only 2 countries, East Pakistan and West Pakistan, ठीक है, and बीच में India. Do you think that was really a partition of 2 countries? या 3 countries बन गए एक तरीके से? 3 बन गए, कैसे? देखो, maybe they were also Muslims, but the point is कि वो सिर्फ religion के नाम पर डिवाइड करा गया। But what we need to understand is that the Muslims living on the eastern part of India are the Bengali Muslims, and the Muslims living on the western part of Pakistan were actually the Punjabi Muslims. तो cultural differences बहुत ज्यादा हैं। एक चीज नोटिस करो ना, जो पंजाब के सिख हैं और जो पंजाब उधर वाले पंजाब के मुस्लिम्स हैं, उनका कल्चर कितना आपस में मैच करता है, ठीक है। और यहां से ईस्ट पाकिस्तान है, यहां का जो पूरा बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, उनसे कल्चर कितना ज्यादा मैच करता है, खासकर बंगाल से, ठीक है। तो जब जिन्ना को ये बात समझ दिखाई दी कि व्हाट एग्जैक्टली द ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू डू, जिन्ना वाज हाईली डिसअपॉइंटेड। जिन्ना कह रहा है दैट they have, the Britishers basically have given me moth ridden Pakistan. moth ridden मतलब कीड़े खाया हुआ पाकिस्तान। क्योंकि सबसे सिंपल सी बात समझो ना, कि अगर आप एक कंट्री दे रहे हो तो कंट्री के बीच में कोई कनेक्शन तो होना चाहिए ना। देयर वाज नो कनेक्शन बिटवीन ईस्टर्न पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो इससे जो प्रॉब्लम थी ना इंडिया के अंदर, वो और ज्यादा एग्रेवेट हो गई। और एक चीज नोटिस करो, प्रॉब्लम सिर्फ उसी टाइम पे नहीं थी, क्वेश्चन एग्जाम में एक और आता है, दैट द प्रॉब्लम्स व्हिच वर सीन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947 पार्टीशन continues to have an effect on the present day polities of the subcontinent, right or wrong? आज भी अगर हम एक बात देखें, ठीक है, यहां से तो प्रॉब्लम है ही है, ठीक है, यहां से प्रॉब्लम है, कश्मीर से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं तो एक चीज नोटिस करो, सिर्फ प्रॉब्लम मेनलैंड इंडिया के लिए थोड़ी बहुत जो है वो है, बट जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहां पे। क्यों होती है ऐसा? कि why do you think there's a major problem which is created for that? बहुत एक सिंपल से एक आइडिया है। यहां पे ईस्टर्न, जैसे यहां पर इंडिया का बंगाल आ गया, यहां पर इनका बांग्लादेश आ गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल। यहां का जो बॉर्डर है, ठीक है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर है, दैट इज नॉट प्रॉपरली सील्ड।
नॉट इवन 60% ऑफ इज प्रॉपरली सील्ड, बीच में रिवर्स हैं, सब कुछ है. दैट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वाज क्रिएटेड बाय साइरिल रैटक्लिफ. साइरिल रैटक्लिफ कौन था? हाँ, मतलब ऐसा चलो मन कर रहा साइरिल रैटक्लिफ को बुला लेते एक दिन, आएंगे, किसको एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब यहां का कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, कहीं गए नहीं, चलो रूम में बैठे बैठे जजमेंट पास कर देते हैं. उन्होंने ओल्ड रिकॉर्ड्स देखे और उसके बेसिस पे क्या करा, इंक ब्लॉट्स, इसे हम क्या कहते हैं, इंक ब्लॉट्स. और उन्होंने कहा जहां मन करा लाइन लगा दी. ठीक है, जैसे भी किसी बच्चे को दे दो ना पेन, उसके जहां मन करा ऐसा 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 कर दिया. सो इफ यू सी the lines drawn by Cyril Radcliffe specifically on the eastern part of India, ठीक है, तो they were like the boundaries which had no meaning. जैसे supposedly यही बताएगी तो मैं दीपांकिता, आज तो हमारे पास एग्जाम्पल प्रेजेंट है बहुत. आई हैव सीन दिस विद माई ओन आइज, ठीक है, मेरे रिसर्च के टाइम पे. जैसे मैं सपोजिटली खड़ा हूं, ठीक है, एक घर के अंदर, तो बॉर्डर एरिया में घर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो कूच बिहार है नॉर्थ बंगाल में, और बांग्लादेश का रोंगपुर है. ठीक है, तो अ पॉइंट इज कि आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस इन देयर हाउस. वन पार्ट ऑफ मी इज इन इंडिया. दीक्षांत समझ रहा तू बात को, मजाक नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूं. वन पार्ट ऑफ मी इज इन इंडिया, वन पार्ट ऑफ मी इज इन बांग्लादेश, और मेरे घर के अंदर ही अंदर इंडिया में है. तो वो दोनों बेनिफिट्स अपना एंजॉय कर रहे हैं. अब ये कह रहा है सर ऐसा कैसे हो गया. हाँ देखा, नहीं मजाक की, सही में ऐसे होता है. पॉइंट इज अब ये सोच रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, हाउ कैन दिस हैपन. द पॉइंट इज कि हाउ कैन यू हैव अ प्लेस लाइक हाफ इन इंडिया हाफ इन बांग्लादेश. बहुत सिंपल सी एक चीज है, एट द बॉर्डर ना, पॉइंट इज कि जो मेन स्ट्रीम लॉजिक है वो नहीं चलता. बॉर्डर पे अपनी एक अलग पॉलिटिक्स चलती है. मजाक नहीं कर रहा, सही बता रहा हूं. बॉर्डर हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एट इट्स हेल्म. उसमें क्या होता है कि लोग अपनी तरीके से करते हैं. हमें लगता है ना कि बिल्कुल सनी देओल वाला बॉर्डर है, बिल्कुल सब सील्ड है, सब कुछ, कुछ नहीं है. पॉइंट इज पीपल एक्चुअली बिहेव एज इट सूट्स देम. ठीक है, अब बहुत सारी जगह पे ऐसी हैं पाकिस्तान में, आज भी वेस्ट पाकिस्तान में, कि यहां के लोगों की जमीनें यहां पर है. ठीक है, सो दे हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर. ठीक है, दे हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो अभी भी क्या होता है कि इनके बीच में शादी के है, ये सब चीजों के रिलेशंस हैं, राइट, उस तरीके से नहीं सब, मतलब एक चीज क्या, अनप्रोफेशनलिज्म, राइट. पॉइंट इज पीपल जस्ट गो, क्योंकि उनकी जो लैंड है वो उधर पाकिस्तान में है और वो यहां पर है, इंडिया में रहते हैं, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके डेली they go to Pakistan just to cultivate land. तुम सोच रहे हो partition has actually created so much of problems for us. ठीक है, एक चीज नोटिस कर अंश, आधी रेलवे हमारा पूरा नेटवर्क जो डेवलप था ब्रिटिशर्स के टाइम पे, उससे उस दिन मैं आई थिंक तू और मैं ही डिस्कस कर रहे थे ये चीज, जब रेलवेज का टॉपिक एक बार पढ़ रहे थे. अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद से वी हैवंट इवन डेवलप्ड 10% ऑफ द नेटवर्क. उसके बाद से 70 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, 75 ईयर्स हो गए, उसके बाद से भी हमने 10% नेटवर्क भी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करा है इन टर्म्स ऑफ रेलवेज. ये सोचो कि रेलवेज के टाइम पे, उसके टाइम पे वी हैड कनेक्शंस अप टिल व्हाट यू से सेंट्रल एशिया तक हो सकता था हमारा, क्योंकि हम पाकिस्तान से भी क्रॉस कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से क्रॉस करके द थिंग्स वुड हैव बीन सो इजियर. बट बीच में पार्टीशन आ गया. सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे भी तुमने अपने बुक्स के अंदर पढ़े होंगे पार्टीशन के टाइम पे. द इंडस्ट्रीज रिमेन्ड इन इंडिया, राइट, the industries remained in India, but the raw material producing areas went to Pakistan. तो ये एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है which I am telling you. लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, that was the rift between the Hindus and the Muslims. और उसके अंदर जो रिफ्ट क्रिएट हुई उस टाइम पे, वो रिफ्ट सिर्फ एक मुस्लिम्स और हिंदू के आपस में काटने की बात नहीं थी. एक इंटरेस्टिंग चीज और नोटिस करो, चाहे मैं हिंदू हूं, ठीक है, बट आई वाज लिविंग इन वेस्ट पाकिस्तान पहले, जैसे बहुत सारे लोग होंगे हमारी क्लास में भी जिनके ग्रैंडफादर्स और ग्रेट ग्रैंडफादर्स का लाहौर से कहीं से आए होंगे. ठीक है, पॉइंट इज यू आर कमिंग टू दिल्ली, यू आर कमिंग टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो पॉइंट इज यू माइट बी अ हिंदू, बट तुम्हारा जो कल्चर है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इन दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्लेस, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी इससे आयुष, मेरा कल्चर डिफरेंट है, जिस जगह मैं आ रहा हूं दैट इज अ डिफरेंट कल्चर एंटायरली, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी. मैं हिंदू हूं लेकिन बिल्कुल वायलेंस बढ़ेगा. अब कहने को आई एम ऑफ द सेम रिलीजन, बट रिलीजन से फर्क नहीं पड़ता बहुत ज्यादा.
फर्क पड़ता है कल्चर से। अगर मेरा कल्चर मैच कर रहा है किसी से, तो पॉइंट इज कि मैं उससे पूछूंगा मैंने कि तेरा रिलीजन क्या है, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद दैट पर्सन। कोई बाहर से आ रहा है, बाहर से आके मे बी रिलीजन सेम है बट कल्चर एंटायरली डिफरेंट है, तो पॉइंट इज कि क्या होता है, पीपल आर नॉट एबल टू एडजस्ट क्लियरली विद देम। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट ही करा है, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू एडजस्ट वेरी प्रॉपरली विद देम। तो वो क्या होता है, सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स को खत्म करने के बजाय प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट कर देता है। और रेफ्यूजी प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज भी वर्ल्ड में। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं नोटिस कर रहा था, डोंट फील बैड अबाउट एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग देम, ठीक है। रेफ्यूजी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है दैट द पीपल इन यूके, उनका सबसे पॉपुलर नेम एक मुस्लिम नेम है, ठीक है। अब ये क्यों है, बिकॉज अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स इन वेस्ट एशिया, हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम इन सीरिया एंड ऑल दीज प्लेसेस। तो यहां के लोग कहां जाएंगे, दे हैव टू गो टुवर्ड्स यूरोप फॉर रेफ्यूज। और क्या होता है, पॉपुलेशन वहां पर इंक्रीज हुई और यहां जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था दैट इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर क्या होता है, आपस में लड़ाई होती है। बहुत सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, एक लाइव एग्जांपल है। यू गो टू पेरिस, ठीक है, आई वेंट टू पेरिस, आईफिल टावर के नीचे आसपास शॉप्स हैं, ऑब्वियसली वो एक टूरिस्ट प्लेस है, उसके आसपास शॉप्स हैं। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर बीइंग रन, डोंट फील बैड, मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर बीइंग रन बाय बांग्लादेशीज, ठीक है। इतना बुरा हाल है व्हेन यू आर गोइंग टू द ट्यूब स्टेशन, मतलब मेट्रो वहां की, तो वो क्या होता है कि चोरी वारी करने के लिए तुम्हारे पीछे आ जाते हैं, बिल्कुल घेर लेते हैं तुम्हें उस तरीके से। तो ये दीज आर द रेफ्यूजी, ये तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं व्हिच आर बीइंग क्रिएटेड राइट नाउ, बट द रेफ्यूजी प्रॉब्लम क्रिएट्स इवन मोर हेवॉक फॉर द सोसाइटी जिसमें वो जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा एक मेजर प्रॉब्लम है। ये तो एक इंटर कंट्री रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स है। अगर एक इंटर स्टेट भी एक रेफ्यूजी होंगे, रेफ्यूजी नहीं मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंसान जाता है, उसके साथ भी मिक्सअप करने के लिए ना पीपल नीड टाइम। सो दैट वाज द प्रॉब्लम व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, समझ आया। द पार्टीशन वाज समथिंग व्हिच वाज हैविंग अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटल फैब्रिक। Partition was an event which was having problem not only for the men but having more and more problem for the women. मतलब एक तरीके से you all are adults, ठीक है, women की bodies जो थे ना, they became the site of disgracing others religion, ठीक है। Hindus were actually disgracing the Muslim women and vice versa. तो उससे हो क्या रहा था, उससे ये हो रहा था कि एक तो पार्टीशन है, लोग वैसी प्रॉब्लम में है, लेकिन ऐसी हरकतें करने की वजह से द वुमेन वर गेटिंग डबल ऑप्रेस्ड, डुअल ऑप्रेस्ड बाय दिस सिस्टम। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, क्योंकि एक तो पार्टीशन की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, उसके साथ साथ दे आल्सो हैड टू अंडरगो दिस काइंड ऑफ ट्रॉमा इन द कंट्री जहां पर उनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं। मतलब पॉइंट इज कि पीपल they used to just मैं कैसे वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूं, अच्छा, डिसग्रेस वुमेन एट एनी कॉस्ट। पर उन्हें लगता था उन्होंने बिल्कुल बहुत बड़ा काम कर दिया उस तरीके से। अब ये क्या, ये सब बातें स्टोरीज में एक है राइटर मंटो, तो ही हैज रिटन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑन दिस कि क्या हो रहा था। तो किसी ने उनको बोला कि आप क्या दिखा रहे हो ये सब चीजें, तो उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज बोली, समाज को कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है, समाज में जो हो रहा है वो दिखाना मेरा काम है, और मैं काली तख्ती पर सफेद स्याही से इसलिए लिखता हूं ताकि सोसाइटी की बुराइयां और नुमाया हो सकें। ये रैप है, तो और नुमाया मतलब कि और ज्यादा सामने आ सकें। उसे छुपा के क्या होगा, पॉइंट इज उसको समझा के होगा ना, ताकि लोग उसके ऊपर काम कर सकें। दैट इज द थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द फर्स्ट टॉपिक, अंटिल पार्टीशन ऑफ द कंट्री, और उसका इफेक्ट आज तक भी हमारे ऊपर कैसे गया। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी इलेक्शंस में जाते हैं, जो कहीं भी है, कुछ भी चीज होती है गलत तो एक ही नाम आता है, रोहिंग्यास। कुछ भी गलत हुआ रोहिंग्यास ने करा, कुछ भी ये चीज हुई रोहिंग्यास ने करी। ये सब चीजें जो है ना कहीं दिस इज द नैरेटिव व्हिच इज बीइंग यूज्ड टू टेल पीपल कि इस तरीके से सब चीजें हो रही है। एंड चट्टोग्राम उस ट्रेडिशनली हिंदू एरिया, और वो उसको पहले क्या चकमा ट्राइब्स होते थे वहां पे, ठीक है। अब वहां पे क्या दैट पर्टिकुलर पार्ट वांटेड टू कम इनटू इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, दे इवन रेज्ड द इंडियन फ्लैग, लेकिन पॉइंट इज को थाना रिकॉर्ड्स और सब करके चट्टोग्राम वेंट टू बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। Every because the point is that is a very strategic location.
साथ साथ में रिसोर्सेज आर देयर, एवरीबडी वांट्स दैट, चकमा ट्राइब्स हैं तो पॉइंट इट गिव्स देम मोर एक्सेस टू देयर रिसोर्सेज। तो म्यांमार इसलिए और एक चीज नोटिस करो, आज भी हमारे कंट्री के म्यांमार और इंडिया बॉर्डर पे एक गांव है जहां पर सिर्फ ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, आई डोंट रिमेंबर द नेम करेक्टली, बट एक ही कम्युनिटी है दैट हैज अ डुअल सिटीजनशिप। हाँ, ओके, लॉन्गवा विलेज, ओके, but they have the dual citizenship of Myanmar and India, only exception in the country। तो उस तरीके से, so this is what we need to understand कि जो borderland politics है ना, that is a very different politics जो हम यहां पर बैठ के सोच सकते हैं कि कैसे हो सकती है, right? So that is something we are going to study। Perfect है, इस तरीके से हम starting करेंगे, right? Let's write कि हम क्या क्या पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट चीजें, I'll just keep on explaining you उसके साथ साथ। So please give the heading important topics, important topics। First, political developments, political developments। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ऐसा एक टॉपिक है कि कई बार तो इस पे 5 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पूरे के पूरे, और कई बार अभी एक आता है, तो इट ऑल डिपेंड्स। और ऐसा नहीं है कि एक ही आता तो हमें ज्यादा छोड़ देना है इसको, 5 भी तो आए हुए हैं ना। तो यूपीएससी के अंदर कोई कॉलेज वाला पैटर्न नहीं है, जैसे मैं अंकित को उस दिन क्या बोल रहा था, ये वाले अंकित को, कि जस्ट गेट योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं तुझे बता दूंगा कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं इस साल, क्योंकि वो सेट पैटर्न है, एक साल ये नहीं आएगा तो अगले साल ये आएगा, तो वो इतने वेशन में वो चेंज भी नहीं करते, उसको सेम टू सेम पैटर्न रखते हैं। लेकिन वही हमें क्या लगता है यूपीएससी का भी पैटर्न है, बट दैट इज नॉट द केस। यूपीएससी के अंदर यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। एक बच्चा आया, सर ये फर्स्ट वाला जो टॉपिक है, क्या नाम था उसका, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, सर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता। और उसी साल जब उसने प्रीलिम्स दिया, पॉइंट इज उसमें से 4 क्वेश्चंस थे सिर्फ एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस में। तो इतना सिंपल से एक चीज है कि डोंट गिव एनीथिंग टू अ चांस, जस्ट प्रिपेयर एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। ऐसा हमें लगता है कि सेट टॉपिक्स है, बट यूपीएससी ऐसा कोई सेट टॉपिक्स बना के नहीं चलता, वो हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं बस, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, और इसमें से बहुत पोस्ट इंडिपेंडेंस में से एक ऐसी चीज है जो तुम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हो, ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हो, इंटरनल सिक्योरिटी में भी बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो, ठीक है, पॉलिटी में भी पढ़ चुके हो। तो इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स तुम ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो ये वो पोस्ट इंडिपेंडेंस टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। हाँ जी देवांशु जी, एनी आइडिया तो है तुझे? आई थिंक तेरा जो स्टार्ट हुआ था तो पोस्ट जब तेरा स्टार्ट अरे 565 थी, हाँ उसको सही बोल रहा है वो। अब 5 तूने कितना बोला था? अरे झगड़ा मत करो, ठीक है, एक काम करो, मोर देन 500 रख लो, सही है। अब झगड़ा ही नहीं होगा। माफी मांग ली, परफेक्ट, गुड। ऐसा अंकित गुस्सा नहीं होना, बच्चा है छोटा, अभी फर्स्ट ईयर में है वो, हाँ ठीक है। लगता है वो आज वो बड़ा लग रहा है, लेकिन है वो फर्स्ट ईयर में ही। हाँ देवांशु, आई थिंक ये तेरा फर्स्ट टॉपिक इसी से स्टार्ट हुआ था जब तू फर्स्ट टाइम आया था। तो प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कैसे हुआ था? मोर देन 500 बोल देते हैं। ठीक है, ओके फाइन। एक सिंपल सी एक बात थी कि इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक ब्रिटिश इंडिया दैट इज बीइंग डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश, और एक था प्रिंसली इंडिया विच वाज नॉट डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश, बट द पॉइंट इज दे हैड सब्सिडियरी अलायंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स विद दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। अब ब्रिटिश इंडिया एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर from UK to India, that was given to India। अब प्रिंसली स्टेट्स को साथ ये बोला गया, अब हम देखेंगे ना पार्टीशन से पहले की पूरा क्या हुआ, उसमें ये बोला गया they were given options, not they were not given options but they interpreted as an option। एक चीज आएगी, ठीक है, पार्टीशन से पहले उसमें एक प्लान के अंदर ये बात बोली जाएगी that from now on the princely states are free
to take their own decisions and join either India or Pakistan. ठीक है, उसमें ये नहीं लिखा दे हैव टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान, उसमें क्या लिखा, दे आर फ्री टू जॉइन इंडिया, दे आर फ्री फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल स्टॉप, दे कैन जॉइन इंडिया और पाकिस्तान इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. यहां पे क्या लाइन मैं अपनी मर्जी से इंटरप्रेट कर सकता हूं, दे आर फ्री. सो प्रिंसली स्टेट्स ने कहा इफ आई एम फ्री तो व्हाई शुड आई गो विद ईदर इंडिया और पाकिस्तान. ठीक है, ये बात हुई. लेकिन हर एक प्रिंसली स्टेट्स के बस की नहीं है कि वो अलग से सरवाइव कर सके. तो मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स फेल इन लाइन और वो धीरे धीरे करके सम ऑफ देम वेंट विद पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ देम वेंट विद इंडिया. जैसे कि हर एक जगह पे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे. मैंने पहले भी तुम्हें बताया गुजरात के अंदर देयर वर मोर देन 120 प्रिंसली स्टेट्स, जिसके अंदर ऐसा भी है कि सिर्फ 20 लोग रहते हैं. हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सही में उनकी खुद की क्रिकेट टीम भी होती थी. लेकिन राइट, तो इस तरीके से 120 प्रिंसली स्टेट्स विद इन गुजरात इटसेल्फ. सोचो राजस्थान में तो कितने ही थे, लुक एट द एरिया ऑफ राजस्थान, कितने ही थे. ठीक है, तो अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह है कि अब बाकी बचे हुए जो हमें देवांशु ने बताया, जूनागढ़ अगेन गुजरात, ठीक है, जोधपुर वाज आल्सो अ प्रॉब्लम व्हिच इज इन राजस्थान, एंड आवर फेवरेट कश्मीर ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम. Hyderabad was again a problem. Nizam, Hyderabad of Nizam was problem. ठीक है, सिक्किम was later on integrated. सिक्किम wanted to stay independent, but उसको बाद में इंटीग्रेट कर लिया गया. ठीक है, ये मेजर प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे. इनके अलावा प्रॉब्लम्स और कहां पर थी, गोवा, पौंडीचेरी, उसके साथ हाँ पोर्चुगीज, दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, ये सब जो पोर्चुगीज सेटलमेंट्स और फ्रेंच सेटलमेंट्स थे, पौंडीचेरी वाज अ फ्रेंच सेटलमेंट, इन सबको भी हमें इंटीग्रेट करना था. लेकिन सबसे पहला चैलेंज क्या था इंटीग्रेट करना, वाज अ प्रिंसली स्टेट. क्योंकि जोधपुर अगर चला गया विद पाकिस्तान तो दैट वुड हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विद इंडिया. ठीक है, अगर क्या कहते हैं हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जाना चाह रहा था, हैदराबाद हैड द एम्बिशन ऑफ गोइंग विद पाकिस्तान. जस्ट लुक एट इट, हैदराबाद वाज लोकेटेड हियर and Pakistan was located here. Just understand, because Hyderabad had the boundary control over here, so Pakistan would have easily established its control. तो वो बांग्लादेश को कंट्रोल कर सकता था. लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान को जानते हैं, वो अपना छोड़ के सबका भला करने की कोशिश करता है. ठीक है, तो पॉइंट इज कि वो इंडिया में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता, पाकिस्तान would have definitely created problems for India. तो अब इसलिए ये इन सबको इंटीग्रेट करना became a very very vital task. अब इसके अंदर क्या हुआ, देयर वाज दिस कमिटी व्हिच वाज फॉर्म्ड एंड नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑल दीज पीपल वर पार्ट ऑफ दैट कमिटी. तो अब क्या होता है, तरीका होता है इंटीग्रेट करने का. आप सामने वाले को जाके तरीके से समझाते हो सबसे पहले, नहीं दीक्षांत, प्यार से समझाते हो पहले जाके कि प्लीज आ जाओ. और प्यार से समझाने का मतलब ये नहीं है कि हाँ अरे अरे आ जाओ, यू हैव टू गिव देम समथिंग. जैसे अब क्या हुआ कि अब जोधपुर के महाराज के पास गया जिन्ना, और जिन्ना से अब जोधपुर को इंडिया भी चाह रहा है, पाकिस्तान भी चाह रहा है. बिकॉज जोधपुर अगर पाकिस्तान के पास पहुंच गया तो जोधपुर का जो पूरा कंट्रोल है, बॉर्डर स्टेट है जोधपुर, तो किसका फायदा हो जाएगा, पाकिस्तान का. तो यहां पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान गया, पहले जिन्ना गए. जिन्ना ने क्या करा, वहां के महाराज को बुलाया, मीटिंग करी और एक प्लेन पेपर दे दिया कि ओके फाइन, अब ये लो प्लेन पेपर, इस पे जो डिमांड, मैं साइन कर देता हूं, इस पे जो डिमांड्स है वो तुम अपनी लिख दो. उसने बोला मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि उसको जोधपुर चाहिए था. और ये बहुत सिंपल सी चीज समझो. अब तुम कहोगे कि जिन्ना बेवकूफ है जो इतनी सारी डिमांड्स मान रहा है, वो बेवकूफ नहीं है. एक बार जोधपुर किसी भी कंट्री में आ गया, जो बेसिकली यहां पर एग्जांपल हम पाकिस्तान का ले रहे हैं, पाकिस्तान में जोधपुर कम्स इनटू, राइट, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, राइट. एक बार होता है ना कि हाँ भाई एक बार तो कर लो, उसके बाद देख लेंगे क्या करना है. सो जोधपुर एक्चुअली वाज बीइंग काइंड ऑफ done with this by Jinnah. ठीक है, Jinnah tried to do this कि it gave him the plain paper and write whatever you want from me, just write on this plain paper, I will sign it. Maharaja of Jodhpur said, I need 2 days to decide, because he was already in talks with Sardar Vallabhbhai Patel. देखो, this is nothing but a deal. You need to understand. ऐसा कोई nationalism नहीं है किसी में, but point is everything is a deal. क्योंकि जोधपुर का महाराज देख रहा है कि कौन बेटर डील दे रहा है मुझे. ऐसे ही होता है, एक पीजी
When you people go and search for a PG, तुम बेटर डील ढूंढते हो, 10,000 में खाना भी मिल जाए, एसी भी मिल जाए, बेड भी मिल जाए, अटैच बाथरूम भी मिल जाए, हो सके तो मेरे नाम ही कर दे, ऐसा ढूंढते हैं ना हम। तो जोधपुर के महाराज ने बोला जस्ट गिव मी 2 days बिफोर आई साइन द फाइनल अग्रीमेंट। देन बहुत सिंपल सी बात क्या हुई, जिन्ना अंडरस्टूड दैट ही इज नॉट गोइंग टू कम विद मी, तो उसने पेपर फाड़ा और जोधपुर के महाराज के मुंह पे फेंक दिया, कहता आई नो यू आर नॉट गोइंग टू कम विद मी। तो फिर आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात पहले वो आराम से समझाते थे, वो नहीं मानते थे, फिर वो लंच पार्टीज करते थे। लंच पार्टीज आर वेरी, चाय, जो चाय है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग, ठीक है, पूरी इस पे बॉन्डिंग बहुत तगड़ी हो जाती है चाय पे। तो लोग जैसे चाय पे बात करते हैं ना, तो बहुत सिंपल धीरे धीरे क्या होती है और बातचीत बढ़ती है, जानकारी बढ़ती है, तो लंच पार्टीज होती थी। अब उसमें भी कोई नहीं मानता ना, फिर देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो फिर वो अपने तरीके से करते थे। 2 तरीके होते थे उसमें भी, क्या होता था पहले एक तरीके में, ही यूज्ड टू कीप द गन ऑन द टेबल। अब बताओ आओगे नहीं आओगे? मोस्ट ऑफ द स्टेट्स वर लाइक कि हाँ भाई जान बचाओ और आ जाओ, धमका के। लेकिन अगर फिर भी नहीं आते थे ना, व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज ही यूज्ड टू क्रिएट a section of people in that particular princely state which used to rebel against the king itself. हाँ, प्लेबेसाइट जैसे उसमें है कश्मीर, हाँ जूनागढ़ में भी है, कश्मीर में भी कराने की बात करी गई थी। बट द पॉइंट इज कि ही यूज्ड टू क्रिएट प्लेबेसाइट, या प्लेबेसाइट बाद में, पहले क्या होता था, पहले होता था एक, क्या कहते थे, व्हाट यू से, वेरी वेरी व्हाट यू से, इनडायरेक्ट मिलिट्री एक्शन, जिसके अंदर वो क्या करते थे कि वहां के लोगों को तैयार करते थे ताकि ये ना लगे कि इंडिया बाहर से प्रेशराइज कर रहा है, बिकॉज इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स एक तरीके से इंटरनेशनल इशू हो गया। तो वो क्या करते थे, इंटरनली प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। हाँ बिल्कुल हुआ, बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी सेना, तो उसने भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट करी, और यहां पर भी वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। अब पॉइंट इज द पॉपुलेशन यूज्ड टू रिबेल अगेंस्ट द किंग। तो अब क्या होता था, व्हेन द पॉपुलेशन यूज्ड टू रिबेल अगेंस्ट द किंग, तो दिस वुड गिव अ क्यू टू सरदार वल्लभ भाई पटेल टू इंटरवीन। तो वो क्या करते थे, देखो देखो लोगों के साथ क्या हो रहा है, एंड देन ही यूज्ड टू इंटरवीन एंड टेक दैट प्रिंसली स्टेट। कश्मीर के साथ कुछ अलग हुआ था। कश्मीर में बहुत इंटेलिजेंट बन रहा था महाराजा हरी सिंह। हरी सिंह कह रहा है मैं यहां भी नहीं जाऊंगा, मैं वहां भी नहीं जाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट रह के दोनों जगह के मजे लूंगा, ठीक है, लाइफ में। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने भी डायरेक्ट अटैक नहीं करा। What Pakistan actually did was it indirectly through other people attacked, what do you say, कश्मीर। कश्मीर में अटैक हुआ तो महाराजा हरी सिंह को उसको लगा कि अब तो गए। तो देन व्हाट हैपेंस, वीपी मेनन वाज सेक्रेटरी, वीपी मेनन एंड अदर्स, दे वर लाइक, उनको समझ आ गया कि अब हरी सिंह उनके पास आएगा। तो हरी सिंह आया, हरी सिंह का मैनेजर आया, जो भी दीवान आया, एंड ही सेड कि आई वांट हेल्प ऑफ इंडिया। अब पॉइंट इज, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी पोजीशन हो गई, इंडिया की। इंडिया सेड अंटिल यू डू नॉट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद अस, वी आर नॉट हेल्पिंग यू एनीवे। द पॉइंट इज, महाराजा हरी सिंह साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दैट इंडिया इज नाउ विद, सॉरी, कश्मीर इज नाउ विद इंडिया, ठीक है। अब पॉइंट यहां पर सिंपल सा ये हुआ कि इंडिया एंड कश्मीर वर इंटीग्रेटेड। तो अब कश्मीर का जहां तक पाकिस्तान आया हुआ था, तो पॉइंट इज ब्रिटेन एंड ऑल दीज पीपल वेंट टू यूएन, तो सीज फायर करवा दिया। तो जहां तक पाकिस्तान आया हुआ था उसे थोड़ा पीछे कर दिया। तो उसने क्या हुआ, उतने में जो उसने कैप्चर कर लिया था ना पाकिस्तान ने कश्मीर, दैट इज स्टिल विद कश्मीर, दैट इज स्टिल विद पाकिस्तान, पीओके, occupied Kashmir, that is still with them. So that is the problem which was created. ये तो हम बोलते हैं उसको POK, they have a different name, Azad Kashmir. So that is what we need to understand, that integration of the princely states was not a very very simple task which was being done. ठीक है, तो we are going to study कि किस तरीके से इसको हम यहाँ पर integrations हुए, ठीक है, और क्या क्या problems create हुई। जैसे जिसकी जरूरत नहीं है रिकॉर्डिंग की, 3 बार बोल चुका एक चीज को, घूमने फिरने की जगह है क्या? हाँ, सॉरी, I don't like to be disturbed. So this is what happens, integration of the princely states, how the 565 princely states got integrated into India. That is a very interesting idea. अभी तो मैं तुम्हें पूरी चीज बताई नहीं है। जैसे पाकिस्तान के, सॉरी, कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने क्या बोला कि
अब कल सुबह तक अगर हिंदुस्तानी फौजें ना आए टू कश्मीर को सेव करने, तो व्हाट यू शुड डू इज यू शुड शूट मी इन द स्लीप इटसेल्फ, क्योंकि मैं कश्मीर को उसके तरफ जाते हुए नहीं देख सकता. सो दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, इंटरेस्टिंग एंड टमल्टस टाइम, जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. और ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बिकॉज ब्रिटिशर्स पार्टीशनड इंडिया विदाउट एनी सेकंड थॉट्स. चेयर तेरे पास है, चेयर की बैठने की गद्दी उसके पास है, एक एक पेन तक का बंटवारा हुआ था, मतलब एक एक पेन, पंखा, सब कुछ. प्रॉपर सर्वे तो हुआ ही नहीं ना. पॉइंट इज व्हाट साइरल रैटक्लिफ, अभी हम डिस्कस कर रहे थे तेरे आने से पहले, आई थिंक व्हाट साइरल रैटक्लिफ डिड वाज जस्ट टू रेफर टू द ओल्ड थाना रिकॉर्ड्स, और वो भी ओल्ड, भी बहुत ज्यादा ओल्ड थे. तो उससे क्या हुआ, लोगों के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए ना, क्योंकि प्रॉपरली सर्वे नहीं करा. कोई आपकी बाउंड्री जा रही है पहाड़ों पे से, कोई जा रही है आपकी बाउंड्री नदियों पे से, और बांग्लादेश वाले जो नदियां हैं ना उधर, सो दे हैव दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड शिफ्टिंग नेचर. वो शिफ्टिंग नेचर की है. सोचो तूने यहां पर बाउंड्री बनाई अंश, जैसे अगर हम तेरी बात को लेकर चले, अगले साल क्या हुआ, पानी उधर आ गया, तो बाउंड्री क्या हुई, बाउंड्री शिफ्ट हो गई ना. लेकिन पॉइंट इज लोगों के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है. ये तो कुछ भी नहीं है. मैं तुम्हें एक और प्रॉब्लम बताता हूं. दिस इज द पार्ट वेयर आई डिड माई PhD वाला थिंग. ऑनक्लेव्स, चितमहल कहते थे. कुछ गांव इंडिया के बांग्लादेश में थे पार्टीशन के बाद खासकर, और कुछ बांग्लादेश के गांव इंडिया में थे. तो सोचो प्रॉब्लम कितनी ज्यादा क्रिएटेड है. इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए तो है ही, ये वहां के लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है. पॉइंट इज पीपल लिविंग इन इंडिया बट दे बिलोंग टू बांग्लादेश, तो वो इंडिया की फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकते. तो अब होता क्या था, दिस इज समथिंग व्हाट यूज्ड टू हैपन. ठीक है, ये एक गांव है, ठीक है, सो सॉरी दिस इज इंडिया वाला पार्ट, और इसके चारों तरफ क्या है, बांग्लादेश का एक छोटा सा गांव इसमें प्रेजेंट है, और नेक्स्ट वाला जो बांग्लादेश का गांव है वो इंडिया की बाउंड्री क्रॉस करके जाता है. सो यू हैव टू एक्चुअली क्रॉस द बाउंड्री ऑफ इंडिया टू गो इनटू बांग्लादेश. और चाहे तुम्हारी कितनी भी इमरजेंसी हो, दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू लेट यू एंटर इनटू बांग्लादेश विदाउट वैलिड पासपोर्ट्स और एनीथिंग. तो यहां के लोगों के लिए प्रॉब्लम ये थी, वो इस जगह पर रहते रहते दे वर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल. ना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है प्रॉपर, ना कुछ है, बिकॉज उन ये कंट्री कह रही हम क्यों देखें, वो कंट्री कह रही हम क्यों देखें, ये तो हमारे है ही नहीं, और ये कह रही है भाई ये यहां पर रहते हैं, वी आर सस्पिशियस ऑफ दीज पीपल कि दे माइट एक्ट एज अ स्पाई. तो ये प्रॉब्लम भी तो क्रिएटेड है इन लोगों के लिए. सो दैट एंड दे वर द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन दीज प्लेसेस. तो फाइनली 2011 में LBA was signed between मनमोहन सिंह एंड शेख हसीना, एंड फाइनली उस टाइम पे हमारी जो अभी प्रेजेंट पार्टी इन पावर है, उस 2007 से 11 से पहले 2010 या 9 में आई थिंक इट वाज बीइंग साइंड, आई जस्ट डोंट रिमेंबर द डेट राइट नाउ. तो उसमें पार्टी इन पावर है वो बहुत ज्यादा वो कर रही थी, प्रोटेस्ट कह रही थी अपना देश का हिस्सा हम कैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. लेकिन 2014 में फाइनली क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर इन शेख हसीना दे अगेन रैटिफाइड द एंटायर अग्रीमेंट. उसके बाद जो गांव इंडिया के थे बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश के पास चले गए, जो बांग्लादेश के गांव इंडिया में थे दे केम विद इंडिया. हाँ, हमारा थोड़ा ज्यादा एरिया उनके पास चला गया, बट पॉइंट इज स्टिल द पीपल हु वर लिविंग इन दीस पर्टिकुलर प्लेसेस दे वर लिविंग अ लाइफ ऑफ हेल, लिटरली हेल था. ऐसा ऐसा है, देखो ये तो बहुत सिंपल बताया मैंने तुम्हें. ऐसा ऐसा है कि यहाँ पे वो बांग्लादेश है, ठीक है, यहां मूव करेंगे इंडिया, फिर यहाँ बांग्लादेश है, और तो कभी कभी क्या होता था बांग्लादेश है और यहाँ इंडिया है ना, तो इनके बीच में कनेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, यू हैव टू पास थ्रू इंडिया. लेकिन वो करने नहीं देंगे बिकॉज द पॉइंट इज यू आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. सो तुम्हें जो मेजर हॉस्पिटल भी जाना है, अगर कहीं भी जाना है, तो तुम्हें बांग्लादेश यूज करना पड़ेगा. यू कैन नॉट यूज इंडिया. Are we fine with this? This is the problems which were being created by the partition of the country. ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें थी. चलें आगे, let's go to the next topic. Okay, fine. Next is framing of the Indian Constitution. I think you have already done this topic, polity में, framing of the Indian Constitution. Framing of the Indian Constitution. Third is party system and elections. थर्ड इसी में इंटीग्रेशन, वो जो हम कर रहे हैं ना पॉलिटिकल वाला, उसके अंदर थर्ड पार्ट है उसका, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज अ मेजर हेडिंग. उसमें थर्ड सब हेडिंग है
party system and elections. Party system and elections, right? I think तुमने ऑलरेडी कर लिया है फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, थोड़ा बहुत. और पार्टी सिस्टम तो करा होगा, ये तो पॉलिटी का ही पार्ट है पार्टी सिस्टम. नहीं याद नहीं है या नहीं करा? नहीं करा. दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सी. बट मैं पार्टी सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस का, कि कैसे पार्टी सिस्टम था, कैसे पूरे इलेक्शंस हो रहे थे, ये सब चीजें, आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ पॉलिटी. चलो विल सी, उस पे आएंगे जब. ओके, नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक इश्यूज and regionalism. Linguistic issues and regionalism. Linguistic क्या होता है? Language. And language has and had been a major issue in the Indian society for a very long time. सबसे पहला इशू किस चीज पे है? What should be the national language? अब एक जो तुमने ऐड देखा है, या ऐड देखा, या फिर हमारे जो so called enlightened movie actors हैं, क्या कहते हैं, हमारी दीदी, वो मंडी वाली एमपी दीदी कहती है हिंदी राष्ट्रभाषा है. कंगना, राष्ट्रभाषा ये कब हुआ? इंडिया, दिल्ली, सॉरी, हिंदी is the official, might be the official language of India, but there's a difference between national language and official language. That is what she does not understand. और वो अकेली नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं. But problem ये होती है कि लोग उसको क्या बोलने लग जाते हैं कि that is the national language of India, right? That is the biggest problem. अब एक चीज नोटिस करो, हम क्लास के अंदर हैं सारे, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आपके मेजर बोली जाती है? बंगाली. तो ये तो दिल्ली का ही है. विच लैंग्वेज? हाँ, काशी. आपके घर पे लद्दाखी, ठीक है, विच इज काइंड ऑफ अ कश्मीरी, या फिर तिब्बतन टच आता है इसमें? टोटली डिफरेंट. ओके, मोर ऑफ अ तिब्बतन लैंग्वेज, ठीक है. तो ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, स्टिल अ पार्ट ऑफ इंडिया. बाकी सब तो हम फिर भी हिंदी सारे हिंदी वाले. लेकिन पॉइंट इज वी आर स्टिल इन नॉर्थ इंडिया. तो फिर भी उसके बाद हमारी कंट्री के अंदर हिंदी जो लैंग्वेज है, कितने परसेंटेज लोग बोलता है? मेनली नॉर्थ इंडिया. इफ यू जस्ट गो आउटसाइड नॉर्थ इंडिया, तो पॉइंट इज कि हिमाचल के अंदर भी द लैंग्वेज इज लिटिल डिफरेंट, ठीक है. पहाड़ी आ जाती है एक लैंग्वेज. वेस्टर्न इंडिया की तरफ जाओ, गुजराती आती है, ठीक है. उसकी तरफ जाओ नीचे साउथ की तरफ, तो एंटायर, मतलब साउथ की तरफ जिसको सिर्फ हिंदी आती है ना, वो सिर्फ गोलमाल के तुषार कपूर की तरह सर्वाइव कर सकता है, और किसी तरह सर्वाइव. इफ यू गो टुवर्ड्स साउथ इंडिया एंड डू नॉट नो एनी लैंग्वेज इन दैट, ठीक है, तो उस तरीके से. तो पॉइंट इज, इफ पीपल ऑफ द कंट्री डू नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज, हाउ देयर वाज एन इशू कि हिंदी को क्यों बनाया जा रहा है एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. दैट वाज एन इशू व्हिच वाज क्रिएटेड. अब पॉइंट इज कि लोग ये कहने लग गए कि नहीं आती है तो सीखो. उधर से रिएक्शन ये आया, तुम्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तुम सीखो. कहते हैं हम ज्यादा बोलते हैं, तो उससे कहते हैं हम मतलब कि ज्यादा लोग हैं बोलने वाले, कि वो लोग कहते हैं कि क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम सब एक ही कंट्री का पार्ट है, तो एवरीबडी शुड बी रिस्पेक्टेड. सो दैट लेड टू इवन मोर प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. That the Tamil people, they started a movement in which they wanted a separate country for themselves, right? Tamil people, they wanted a separate country for themselves. That was the biggest problem which was being created here. ठीक है. So language was a very very big barrier after independence कि कौन सी लैंग्वेज रखी जाए. People said Hindi, somebody said English. तो finally ये decide होता है कि that English will be the working language. और धीरे धीरे हिंदी और ये सब चीजें उसमें क्या करी जाएंगी, इंटीग्रेट करी जाएंगी टू मेक अ बेटर एनवायरनमेंट. क्योंकि अभी लेकिन एक चीज नोटिस करो, मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी, बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग इन हिंदी एट अ वेरी बिग स्ट्रेच. हम उसमें इंग्लिश के वर्ड्स डाल ही देंगे. हाँ नहीं देवांशु, तुझे प्योर हिंदी बोल ही नहीं सकते. क्या तुझे पूरी काउंटिंग आती है हिंदी की? चलो अच्छी, आई एम ग्लैड टू हियर दैट. ऐसा कौन है इसको छोड़ के और इसको छोड़ के हिंदी की काउंटिंग पूरी आती है? गुड यार, आई एम इम्प्रेस्ड. बहुत दिनों बाद ऐसा सुनने को मिला. काका का किसको आती है? गुड, एक दो को तो आती है. अब वही चीज है, देखो, एक दो को आती है या फिर 5-7 को आती है,
बट व्हाट इज हैपनिंग इज वी जस्ट नो एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश. हमें ये पता है कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे यूज होता है, पास्ट प्रेजेंट कैसे यूज होता है, जो भी है, टेंसेस कैसे यूज होता है. बट हिंदी के अंदर पॉइंट इज कि हमें पूरी प्रॉपर उसकी बेसिक्स नहीं आते हैं. जैसे उसने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि हम प्योरली हिंदी बोल ही नहीं सकते कहीं पूरा टाइम पे, बिकॉज वी नीड, कि हमें सिखाई नहीं गई है. और पॉइंट इज इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी ओनली देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी. क्यों? क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू एक्सेप्ट अस बिकॉज वी स्पीक हिंदी. तो वो भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है. इफ यू स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी and people are speaking English, you will be kind of ostracized from that particular gathering. People will not talk to you at all. तो इसलिए क्या हो जाएगा, हिंदी है ना या फिर हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, they are getting to the backdrop and what is coming to the forefront? English. किसके पेरेंट्स आज अपने बच्चे को मराठी मीडियम या फिर हिंदी मीडियम में डालते हैं? हमारे पेरेंट्स तो आई थिंक हिंदी मीडियम में ही पढ़े. मेरे पापा मम्मी तो हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं. तुम्हारे भी मे बी हो सकता है कि थोड़े मतलब कि उसमें इंग्लिश मीडियम में शायद पढ़े हो. मैं, मेरे पापा मम्मी तो हिंदी मीडियम में ही पढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ में लैकिंग है उनका. तो वही चीज है. बट पॉइंट इज इंग्लिश हैज बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज. उस तरीके से दिवांशु कुछ कहना चाह रहा था. ओके, आप समझ ही नहीं सकते. एक प्योर हिंदी मीडियम में पढ़ाना भी ना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क. आप क्योंकि पढ़ा ही नहीं सकते. और हम जो मतलब बेसिकली एक प्योर इंग्लिश में भी नहीं पढ़ा सकते हर जगह. यू कैन, बट द पॉइंट इज यू विल नॉट बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स. क्यों? बिकॉज टॉकिंग प्योरली इन इंग्लिश विल मेक देम एक्चुअली गेट बोर्ड. That is what I think. Maybe people have a different thinking, but this is what I think. कि you should also integrate your English with the language which people also understand और comfortable थोड़े ज्यादा हो. तो ये सब issues जो थे, they came up after independence. कि कौन सी language किस तरीके से, और language पे किस तरीके से लोगों के बीच में fights हुई, और language को लेके fights आज भी हैं. मतलब people even if they know, देखो ये तो इंडिया की बात है, English. You go to France, you go to any other Russia, you go to any other country, people क्या हो गए, even if they know English, they won't talk to you. The खासकर जो सबसे snobbish people है ना, they are the French. French are the most snobbish people. A person will know English but will not talk to you in English. Either what you have to do is you have to take out your phone, translate that particular thing into French and tell them देखो ये चीज है, हमें ये करना है. Otherwise they won't even talk to you, even if they know English. जर्मन्स का भी सेम हाल है, फ्रेंच का भी सेम हाल है, बिकॉज दे रिस्पेक्ट देयर लैंग्वेज टू मच. और हमें हिंदी बोलने के लिए कोई बोलेगा तो ऐसा लगेगा क्या स्टैंडर्ड गिरा दिया. नहीं नहीं, ऐसा होता है. लाइक वी माइट नॉट थिंक द सेम, बट द पॉइंट इज मेजॉरिटी पीपल थिंक द सेम. अच्छा, ऐसा होता है ना, मदर्स, बेटा से हाय, से हेलो, कोई नमस्ते करने के लिए बोलते हैं. हमारे पेरेंट्स बोलते थे हमें, बेटा नमस्ते करो, अंकल के पैर छुओ. आजकल के पेरेंट्स अंकल के पैर खींच लो. हाँ नहीं भाई, इतना एक्सट्रीम नहीं हुआ अभी, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. इतने एक्सट्रीम नहीं हुआ अभी पेरेंट्स. हाँ चलो भाई, नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक है recent political trends and challenges. Recent political trends and challenges. एक वर्ड है recent political trends and challenges के अंदर, polarization. Polarization. What do you understand by polarization? Yes. अब आप बताओ, एकदम शांत हो जाओ. हाँ बिल्कुल. जैसे तुमने टॉपिक तुमने ऑलरेडी मुझे बताया, तुमने पढ़ा है कम्युनलिज्म. तुमने ऑलरेडी पढ़ा है कम्युनलिज्म, है ना. कम्युनलिज्म इज समथिंग विच इज सिमिलर टू पोलराइजेशन. लेकिन कम्युनलिज्म जैसे होता है ना, कम्युनलिज्म इज नॉट ओनली रिलेटेड टू व्हाट यू से रिलीजन एस्पेक्ट. इट्स ऑल्सो मोर देन दैट. इट्स मच मोर ब्रॉडर. उसमें किसी भी चीज को लेके आप एक कम्युनलिज्म क्रिएट कर सकते हो. उसी तरह क्या होता है पोलराइजेशन. पोलराइजेशन कैन हैपन ऑन एनी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी. जैसे पॉइंट इज कि इसने रेड कलर के कपड़े पहने, उसने रेड कलर के कपड़े पहने, इसने रेड कलर के कपड़े पहने. सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन हैव देयर ग्रुप, और वो तुमसे बात नहीं करेंगे. ठीक है, ये तो एक छोटा सा पोलराइजेशन हो गया.
मैं तुम्हें सही छोटे छोटे एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूं ताकि यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट रिलीजन से हटके भी पोलराइजेशन और कम्युनलिज्म हो सकता है, ठीक है। सपोजली समबडी कम्स फ्रॉम साउथ दिल्ली, सो साउथ दिल्ली साउथ दिल्ली साउथ दिल्ली, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन साउथ दिल्ली का है, ठीक है। व्हाट दे विल देन डू इज दे विल ओनली टॉक टू पीपल ऑफ साउथ दिल्ली। ये अब तुम्हें मजाक लग रहा होगा ये, बट दिस इज द रियलिटी। दे वोंट इवन टॉक टू एनीवन एल्स। और पॉइंट इज कि द साउथ दिल्ली पीपल व्हेन यू एक पोलराइजेशन का आइडिया, व्हेन दे कम इन फ्रंट ऑफ पीपल फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, तो ऐसा हो जाता है, ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, ये कहां आ गए हम, ये कहां आ गए हम, ये भी समझ नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा ही होता है। हाँ, साउथ दिल्ली पीप्स दे आर कॉल्ड। हाँ जी, इतना सा ही है, लेकिन मैडम यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोलराइजेशन। पीपल फ्रॉम साउथ, ठीक है, दे डोंट लाइक टॉकिंग टू पीपल फ्रॉम नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट छोड़ दो भाई, ईस्ट तो बिल्कुल ही छोड़ दो। मतलब पीपल फ्रॉम ईस्ट दिल्ली, उनको तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं इतू सा दिल्ली तुम्हारी लैंग्वेज में, कि पॉइंट इज दे आर नॉट इवन एबल टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। आप मुझसे सारी चीजें बोल पाएगा क्या? हाँ हाँ, पीपल हु लिव अक्रॉस यमुना, तो ये टर्म वो रहते हैं भाई, वो उनका जोग्राफिकल लोकेशन है, बट पॉइंट इज दिस जोग्राफिकल लोकेशन इज बीइंग यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट देम। समझ आई बात? तो उस तरीके से पोलराइजेशन, सो पोलराइजेशन कैन बी बेस्ड अपॉन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज में, अब क्या होता था कि उसको केरला वाले मिल गए सारे, ठीक है, और मैं उसके साथ चल रहा हूं, तो क्या होगा, केरला वालों के साथ बातचीत स्टार्ट, और मैं कहीं का कहीं गया, ठीक है। ही स्टिल माय, ही इज लाइक इवन आफ्टर कॉलेज इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट क्या होता जब उसको केरला वाले मिल जाते ना दिल्ली के अंदर, चाहे कहीं से मिल गए, चाहे वो जानता भी ना उनको, पॉइंट इज स्टार्ट। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं वहां पे, कुछ नहीं, मैं दूसरी मेट्रो पकड़ के घर जा रहा हूं। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, लैंग्वेज। इससे पूछ लो, कोई इसको अपने वाला मिल जाएगा उधर के, ऐसे ही होता है। हाँ, लेकिन बाहर जाते हो ना तो तुम्हें इंडियंस मिलता है, तो दूर रहते हो, पता नहीं कैसे है, डंकी मार के कैसे है। ऑब्वियसली यस, तुम नहीं बात करते बहुत ज्यादा उनसे, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि उसको किस तरीके से आया है। तो ये सब चीजें, दिस इज द लेवल ऑफ पोलराइजेशन विच इज हैपनिंग, और ये आज भी हो रही है। एक चीज नोटिस करो, पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है पोलराइजेशन के लिए। क्या होगा, जैसे अब एक चीज चल रही है, जैसे मैंने बहुत लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस जैसे होते हैं उस पर देखा है, डू नॉट सेलिब्रेट 25 दिसंबर, अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर रिलीजन, इससे दूर रखो, ठीक है, इससे दूर रखो। स्टेटस पे डालने वाले लोग, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ठीक है, वो ब्रिटिश हाई कमीशन में जाके क्रिसमस कार्निवल एंजॉय कर रहे हैं। हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो क्या कहते हैं, बाहर जाके जो बच्चे पढ़ते हैं वो गधे होते हैं। ऐसा पर्सनल लग गया मुझे। हाँ, लेकिन उनकी खुद की बेटी, हाँ, उनकी खुद की बेटी, शी हैज डन समथिंग फ्रॉम 3 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस यूके, यूएस एंड अदर्स। उसमें होगा क्या कि वो तुम्हें, मतलब डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बट दे विल कीप द पॉपुलेशन अनएजुकेटेड सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ देम। और वो खुद के बच्चे प्रिंसटन में पढ़ रहे हैं, मैसाचुसेट्स में पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज में, लंदन में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं भाई, लेकिन हाँ, लेकिन तुम जो पढ़ रहे हो वो भी तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये सब गलत पढ़ाई करा रहे हैं तुम्हें नहीं पढ़। सो दिस इज द लेवल ऑफ पोलराइजेशन विच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी राइट नाउ। उससे क्या होगा, द पॉपुलेशन बिकम्स इंक्रीजिंगली इडियट, सॉरी फॉर द लैंग्वेज वंस अगेन, बट क्योंकि तुमने पढ़ाई लिखाई करी नहीं, तो हम सबसे सोचा ही नहीं, हम क्या ऐसे व्हाट्सएप पे जो आ गया हमने उसको सच मान लिया। So WhatsApp is again a medium for polarization in the present day society. So these are challenges है ना which we are talking about right now, political trends and challenges. This is something a challenge. Use of social media is a challenge, and how the social media is being used to increase the level of polarization. बोली कुछ और चीज जा रही है, उसको दिखाया किसी और तरीके से जा रहा है। अभी अल्लू अर्जुन, मतलब उसके केस में तुम क्लासिक केस है, वो क्या है कि जस्टिस इन इंडिया एग्जिस्ट, बट द पॉइंट इज यू आर टू पुअर टू हैव जस्टिस। उसको अरेस्ट भी कर लिया, उसको 14 डे की जुडिशियल रिमांड में भी भेज दिया, और उसको सेम डे बेल भी मिल गई। सो यू जस्टिस इन इंडिया एग्जिस्ट, बट ओनली फॉर द रिच, नॉट फॉर द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। और उसके अंदर 28 पीपल डाइड ऑफ स्टैम्पीड इन दैट पर्टिकुलर इवेंट। आई थिंक वो गया था उसके अंदर, तो दैट्स नथिंग।
that then he has a direct responsibility towards it. So देखो लेकिन पॉइंट इज कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग विच हैपेंड, मे बी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट पॉइंट इज उसको दिखा के कि हमने इसको अरेस्ट कर लिया, एक स्केपगोट बना दिया, जो मैनेजमेंट है वो अपने आराम से बैठी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही एक प्रॉब्लम है कि सोसाइटी के अंदर जस्टिस एग्जिस्ट्स, बट जस्टिस क्या है, इट्स ओनली फॉर द रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, नॉट फॉर द पुअर पीपल। ये एक सिंपल सी एक चीज है। हाँ यस बिल्कुल, पुणे कार क्रैश। अरे क्या कह रहे हो सलमान भाई, अब उससे ज्यादा क्या बड़ा मतलब उससे मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड, उससे बड़ा कोई एग्जांपल है नहीं, उससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं। ब्लैक बक ने खुद को मारा था। समझ रहे हो बात? उससे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं है दैट जस्टिस इन दिस एनी सोसाइटी, नॉट इन इंडिया ओनली, इन एनी सोसाइटी, इट ओनली एग्जिस्ट फॉर द रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी, इट ओनली फेवर्स द रिच। एक जो जुडिशियल कॉस्ट है, जैसे अभी तुमने रिसेंटली सुना होगा, एक लेडी ने मोमोज ऑर्डर करे 133 रुपीज के जोमैटो पे से बैंगलोर में, उसको दिखाया गया कि द मोमोज हैव बीन डिलीवर्ड बट दे वर नॉट डिलीवर्ड, तो उससे केस कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में। तो कंज्यूमर कोर्ट ने उसको जो भी कॉम्पनसेशन दी वो तो दी, लीगल खर्चा जो था ना वो भी उसको दिलवाया। लीगल खर्चा वाज अराउंड 15,000 10,000। सोचो कि 10,000 15,000 रुपीज तुम लोगों को लग रहा होगा बहुत कम, क्या है 10,000 15,000, इट्स अ प्रीटी बिग अमाउंट फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, जहां पर टॉप 10 सैलरीज के अंदर इंडिया में 25,000 रुपीज आते हैं, 25,000 रुपीज आते हैं। तो सोचो कि हाउ एक्सपेंसिव द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज राइट नाउ। उस तरीके से एलिमनी तुमने देखा, कल तुमने मीम देखा होगा इस शक्ल के साथ, इतनी एलिमनी, तो एक कितना 1 करोड़ रुपए कितना एलिमनी मांग, 3 करोड़ रुपए। हाँ 3 करोड़ रुपए एलिमनी। तो जैसे अंडरस्टैंड, उसके बाद जज ने फटकार लगाई अभी धीरे धीरे उसको। Are we able to understand this? The problems in the post-independence India, judicial system is a problem. ठीक है, coalition politics again is a problem. Coalition politics के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, फायदे कम है। क्या लगता है अंश? लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। अगर एक चीज नोटिस कर, मुझे कोई डिसीजन लेना है which is in the favor of the country, but this is not in the favor of a community, हमें लेकिन क्या करना पड़ता है, इन अ कंट्री वी हैव टू थिंक फॉर द लार्जर गुड, नॉट फॉर द स्मॉलर मेजोरिटी। वी शुड, बट ऑलवेज इट्स अ मेजोरिटी विच विंस कहीं भी। तो क्या होता है कि वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से कोई पार्टी आई है तो वो क्या करेगी, उस चीज को होने नहीं देगी, एंड दैट वुड क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, क्योंकि वी आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स अ लार्जर गुड। उस चीज को बहुत डिले करेंगे। ये चीज मतलब आई थिंक कि कोलिशन पॉलिटिक्स अच्छी है, ठीक है, क्योंकि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। जैसे अभी देखो 400 पार हो रहा था, दे ओनली गॉट 240 और समथिंग। तो वो क्या हुआ कि थोड़ा तो तुमने टोन देखा होगा, चेंज हुई थी, लेकिन पॉइंट इज कि ऑपोजिशन वाज नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट। ऑपोजिशन में वो एक लीडर हैं, वो बहुत प्रॉमिस दिखा रहे थे स्टार्टिंग में, बट कोई इशू पे कोई वॉइस नहीं दिखा रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं है। एक और चीज, कोलिशन पॉलिटिक्स से पहले मुझे एक और जुडिशियल सिस्टम याद आ गया, कोलकाता केस। अब तक सीबीआई को हैंडल करा गया और इट हैज नॉट फाइल्ड अ चार्जशीट, और आराम से उनको बेल मिल गया। They have got the bail, but charge sheet has not been filed. So the justice is an idol. Justice in any country is an idol, it's a utopia. It's only for the rich people. तो वही चीज यहां पर भी है। You are not afraid to do anything. तो वो एक चीज है। Checks and balances वाला पॉइंट आई एग्री, ठीक है। चले, नेक्स्ट इज सोशल एंड कल्चरल इश्यूज। नेक्स्ट मेजर हेडिंग, social and cultural issues. Social and cultural issues. Okay, first is tribal issues. Tribal issues. अब पॉइंट इज कि अब लोग, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, how do we see a tribal population? Honest answers only. How do we kind of interpret those people? How do we judge those people, tribal people? खासकर people living in Delhi. हाँ खुशी,
ऑनेस्ट आंसर्स ओनली? नहीं सर, प्रॉब्लम हो जाएगी क्रिएट. We living in the mainstream society, we think that the tribal people are backward. That is the first thing we think. But एक चीज नोटिस करो, they are able to survive in their environment. Not only survive, they are able to live in harmonious relationship with their environment. ना वो अपने environment को नुकसान पहुंचाते, just living in a better condition. और हम जैसे लोग कहाँ, हम बहुत अच्छी जगह पे रह रहे हैं. हाँ देवांशु जी, 339 है आज का, भी कल का, मैंने आज का तो नहीं देखा, 339 था AQI. And do you think we are almost smoking 30 cigarettes without even smoking 30 cigarettes, 30 to 35 cigarettes? हम daily smoke कर रहे हैं. Just think, where are we living? Do you think we are very advanced people कि हाँ हमने ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया? So just understand that the tribal people are not backward, but they have a different condition, they have a different idea of living. तो यही बात हुई after independence, that how exactly the tribal people should be kind of, what do you say, integrated into the society, or how should we look at the tribal people. तो यहां पर एक इंसान दो होते हैं, नेहरू and Warrior Elwin. So what these people say, that we should not do too much of a, what do you say, hurry in integrating the tribal people into the mainstream society. हमें क्या करना चाहिए? We should have a mix. We should give them modern facilities, but we should also give them their own pace to develop. We should also keep up their culture. We should not totally disintegrate their culture. We should be kind of preserving their culture. अगर मेरे पास फोन नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? पहले भी तो नहीं होता था ना, लाइफ चल रही थी बहुत बढ़िया से. पापा जैसे ऑफिस जाते थे पहले, मैं 90 मतलब जैसे घर में बताते हैं दादाजी, पहले 96 से पहले ये है, लेट होते थे. अभी काम में तो कुछ भी लेट हो सकता है. तो पॉइंट इज, एक फोन कर दिया, हाँ भाई आ जाएंगे. और अभी तुम लेट हो जाओ घर पे जाने में. देख हमारी हरकतें गलत है, मैं बाकी हम सुधरे बच्चों से पूछ रहे, तेरी और मेरी बात छोड़ दे. क्या होगा, घर से फोन आने लग जाएगा और तुम एक कॉल ना उठाओ, तुम्हारे घर वाले ना सिचुएशन कहीं से कहीं ले जाएंगे. हाँ गाड़ी, हाँ सही कह रहे हैं, उनके सिचुएशन. अब पॉइंट है, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें. यहां पे और यूके के टाइम में 5.5 घंटे का फर्क है, ठीक है. ये मेरे फादर का एग्जांपल मैं तुम्हें. अब 5.5 घंटे का फर्क है, तो इंसान का 5.5 घंटे का फर्क है. अगर आपके 8:30 जब कुछ भी बजे, तो मेरे तो 3 बजे ना रात के, तो आई एम स्टिल इन स्लीपिंग. अब वो पॉइंट है कि स्टार्टिंग में, और बात में भी करी गए थे, वो क्या करते थे, अरे 11 बज गए, काम करते हैं, फोन कर देते हैं. 11 तो बहुत पहले हो गया, 10 बज गए, फोन करते हैं. फोन करो कितनी देर में, क्या करा, उसका फोन करके मतलब सोई रहा है, अरे पापा 4 बज रहे यार, 5:30, और उसके बाद फोन ना उठाओ. पॉइंट इज, एक बार तो मेरे फोन पे जब मैं मॉर्निंग में उठा ना, 43 मिस कॉल्स थे. आई एम नॉट लाइंग, मैं रिकॉर्ड नहीं दिखा सकता तो मैं 28 अक्टूबर 2023 की बात कर, 43 मिस कॉल्स थे. मैं क्या हो गया, तो फिर वो कहते हैं नहीं तो फोन नहीं उठा. मैंने कहा अभी 9 बजे है सिर्फ, उसमें क्या है. अब यही सोच, अगर पहले फोन नहीं होता था, क्या पूरे दिन में एक बार फोन कर दिया, पूरे हफ्ते में एक बार फोन कर दिया, आई एम फाइन, घर वाले भी सही, हम भी सही. और अभी फोन, एक टेक्नोलॉजी इज फाइन, बट पॉइंट इज वी आर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर व्हाट इट इज मेंट फॉर. हम क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं. यही कर रहे हैं. ट्राई कर लेना, बल्कि आज तो फोन मत करना आज घर पे. हाँ नहीं, इतना क्रेजी मत करना, फिर तुम मुझे बाद में बोलो कि स्विच ऑफ ही करेंगे. फिर गाड़ी में सोच तो कहीं और ही बचा देंगे घर वाले. समझ आई बात? तो ट्राइबल इश्यूज आर समथिंग दैट वी शुड लेट द पीपल डेवलप एट देयर ओन पेस. ठीक है. अब अगर खुशी कुछ कर रही है, ठीक है, पॉइंट इज इफ शी इज नॉट एबल टू कैच अप विद मैथ्स. अब ये मैं थोड़ी कहूंगा कि खुशी को कुछ नहीं आता, या फिर अंश को कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आता, तो ये थोड़ी कहूंगा इसको कुछ नहीं आता. He is fine in his own field, she is fine in her own field. Point is they have their oन strong points. पर हम वो नहीं देखते. हम क्या कहते हैं, जैसे अब किसी ने आर्ट्स ली थी क्लास 11th 12th में, ह्यूमैनिटीज, तुम्हें जो जिल्लत सहनी पड़ी होगी, आई कैन टोटली फील दैट. क्या बोला गया, इसको सब कुछ बोला गया जिंदगी में. कोई करियर ऑब्जेक्ट सबसे, अगर हमने सोफिस्टिकेटेड वे में बोले दैट यू पीपल आर गुड फॉर नथिंग, ये बात हमारे ऊपर स्टैम्प कर दी जाती है 11th में. मतलब ये घर वाले नहीं करते. माय पेरेंट्स एंड माय एवरीबॉडी वाज फाइन विद दिस, बट जो होते हैं ना आसपास के लोग, साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट ही बोलते थे हाँ कि अच्छा तुम क्या ही करोगे जिंदगी में.
Then you have to tell them, come, look now. After 8 years of college, come here, look. तो एक चीज होती है, बट पॉइंट इज एवरीबडी हैज देयर ओन फोर्टे. तो ट्राइबल इंटीग्रेशन करना था, दैट वाज अ मेजर मोटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. बट पॉइंट इज कि ना वो ट्राइबल इंटीग्रेशन हो पाई, ना उससे प्रॉब्लम ज्यादा, उससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. एंड एक और उन्होंने साथ में करने की कोशिश करी थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड टू द पुअरेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, भूदान मूवमेंट. और गवर्नमेंट ने भी बोला, बट पॉइंट इज कि मेरे पास अगर लैंड एक्स्ट्रा है तो मैं क्यों किसी और को दूंगा. अगर मैं दूंगा भी अच्छा बनने के लिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव देम द प्रॉपर लैंड. जो लैंड बिल्कुल खराब हो चुकी होगी, आई एम गोइंग टू गिव देम दैट लैंड, इनफर्टाइल लैंड. तो पॉइंट इज पीपल स्टिल रिमेन पुअर. फिर तुमने टॉपिक पढ़ा अब तक, नक्सलिज्म पढ़ा. सो देन द पॉइंट इज दैट विल गिव राइज टू रिबेल इन द सोसाइटी, और वो नक्सलिज्म को राइज देता है. बट नक्सलिज्म, हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग, दे आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स. वो लैंड के लिए, अपने राइट्स के लिए स्टार्ट हुआ था, बट पॉइंट इज नाउ इट इज फार बियॉन्ड द ओरिजिनल मैसेज. अभी वो क्या करना चाहता है, इट जस्ट वांट्स द पावर, नथिंग एल्स. इट रन्स अ पैरेलल गवर्नमेंट विद इन द जंगल्स. ठीक है, उस तरीके से. अगर आप पॉइंट इज कि जो ट्राइबल पीपल है ना, उनके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, दे गॉट सैंडविच्ड. यहां से गवर्नमेंट सैंडविच कर रही है, यहां से नक्सल्स कर रहे हैं. जो बीच में फंसे वो कौन फंसे, द ट्राइबल पीपल ऑफ द सोसाइटी. वो इधर जाते हैं तो नक्सल्स उन्हें मारते हैं, वो इधर जाते हैं तो गवर्नमेंट उन्हें डिसइंटीग्रेट करती है. तो प्रॉब्लम इज दैट दीज पर्टिकुलर पीपल आर स्टिल वन ऑफ द पुअरेस्ट पीपल एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल इन द सोसाइटी. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी लैंड लिए जा रहे हैं, एंड दे हैव टू कम आउट ऑफ द फॉरेस्ट. And when they come out of the forest, they have to work in conditions which are not exactly humane. So that is the problem which we are creating for the tribal people. Maybe we are talking about the reservations, but it is not reaching those people. They're still not able to get the benefits. School है, but school में नक्सल्स जाने नहीं देते. अगर जाने भी देते हैं तो टीचर्स नहीं आते. हाँ, स्कूल तोड़ देते हैं, उसके ऊपर कहते हैं कि तुम सरकारी स्कूल गए तो पॉइंट है तुम्हारे घर वालों को मार देंगे. इलेक्शंस कराना मुश्किल है. इसके ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल 2 मूवीज हैं, चक्रव्यूह और न्यूटन. दोनों मूवीज हैं. और एक और है हजारों ख्वाहिशें ऐसी. तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड मूवी ऑन दिस, या बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम. चारों मूवी नक्सलिज्म के ऊपर ही काफी हद तक बनी है. सो दीज आर प्रीटी गुड things which happen. नक्सलिज्म तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, so you will get an idea कि इस तरीके से चीजें होती हैं सोसाइटी में. प्रॉब्लम आगे चले. सेकंड सब टॉपिक इज विमेन एम्पावरमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विमेन एम्पावरमेंट. लेकिन विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेट्रो में बस में तो एक छोटी सी चीज है सर सलमान जी. एक बहुत सिंपल सा एक बात है, एलिमनी. अभी तुमने इसने अभी अतुल सुभाष केस के अंदर बोला, एलिमनी ना दोनों के लिए होती है, हस्बैंड्स के लिए भी और वाइफ के लिए भी. ये कितने लोगों को पता होगी? नहीं, हम लोगों को छोड़ के, क्योंकि हम तो पढ़ते हैं. ये बात पता भी है लोगों को. तो पॉइंट इज कि कोई मांगता ही नहीं है. एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ से एलिमनी मांगेगा, तो पॉइंट इज कि उसकी जो इमेज है सोसाइटी के अंदर, वो तो पूरी की पूरी खत्म हो जाती है. ऐसा लोग मानते हैं. अब दिमाग एक चीज है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, एलिमनी अगर विमेन मांगे तो वो ठीक, मेन मांगे तो वो गलत. ठीक है, जेन्युइन केसेस में अगर एलिमनी डिमांड करी जा रही है ना, तो एलिमनी का जो अमाउंट होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी जेन्युइन. एक लेडी 35 लाख रुपए कमा रही है, ठीक है, साल का, एंड शी इज डिमांडिंग एलिमनी की मुझे हर महीने का 6.5 लाख रुपए चाहिए. ये मेरी सिस्टर के पास भी शायद कोई केसेस थे, उसके अंदर भी ऐसे हो रहा है. वो कह रही मुझे मेकअप का सामान भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए. तो मेरी सिस्टर ने उसको बोला, एक बहन एक काम कर, खुद ही काम कर ले. ये केस मैंने तुझे जज साहब के सामने ले जाके मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती. उसने वर्ड यूज करा था उर्दू का, फजीहत. मैं अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती जज साहब के सामने जाके, कि तेरा मेकअप के उसमें लिखना पड़ता है ना कि मिसलेनियस खर्चे. क्लबिंग भी है उसमें मैडम इंक्लूडेड. बॉर्न टू शाइन भी लिखवा दो उस पे, है ना. लेकिन पॉइंट इज उसमें क्लबिंग भी इंक्लूडेड है. ये मजाक नहीं है, दिस इज द रियल आइडिया. आई कैंट शो यू द डॉक्यूमेंट क्योंकि वो बहुत सीक्रेटिव होता है उनका. लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसकी फाइल घर पे रखी होती है, टेबल पे रखी होती है. मॉर्निंग में कोर्ट जाना है तो मैं
उसको पता नहीं लगता, लेकिन आई रीड इट, मुझे मजा आता है उसमें कि क्या क्या लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। तो क्लबिंग तक की वो सिस्टर ने उसमें नोट्स बना रखा है स्टिकी नोट से कि इसकी डिमांड ये है, इसको मुझे इस पॉइंट पे बोलना है कि ये क्या लिख कर रखा है। Alimony, that is a basic problem. Women empowerment is needed, but the point is कि women who really need to be empowered are not getting empowered. Like feminism has created more problems rather than solving any problem. माँ लाइफ माँ रूल्स वो फेसबुक पे अच्छा लग रहा है, लेकिन पॉइंट इज इन रियल लाइफ द विमेन आर नॉट गेटिंग एम्पावर्ड एट ऑल। अगर रात के 10 बजे के बाद अगर हम घूम नहीं सकते रोड पे, देन वी आर नॉट गेटिंग एम्पावर्ड। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज हमें प्रॉब्लम है तो वी आर नॉट गेटिंग एम्पावर्ड। पॉइंट इज की जो डाउरी केसेस हैं, मोर देन 80 और 90% ऑफ द डाउरी केसेस आर फेक। जो रियल डाउरी केसेस हैं वो तो रिपोर्ट होते ही नहीं है। सिमिलरली विद द हरासमेंट केसेस, वो रिपोर्ट होते ही नहीं है। सो विमेन एम्पावरमेंट इज समथिंग वी आर गोइंग टू रीड, बट इसमें साथ साथ में एक और एस्पेक्ट हम देखेंगे दैट हाउ एग्जैक्टली इट हैज आल्सो क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू गेट अ मोर बैलेंस्ड आइडिया इन दिस। नहीं या बस फिर फेमिनिज्म का झंडा लेके चल पड़ो, क्या कहते हो? नहीं ना, वी नीड बैलेंस व्यू पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज एजुकेशन एंड हेल्थ। इसी में सब पॉइंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सोसाइटी में दो पिलर्स हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन के नाम पे तो हमें पता ही हमें क्या मिल रहा है प्राइवेट स्कूल्स में। अब एक प्राइवेट स्कूल है छोटा सा, अब देखो छोटी सी एक चीज से मैं समझाता हूं प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का डिफरेंस। एक बहुत सिंपल, प्ले स्कूल के लेवल पे। अब पॉइंटर्स की क्या होता है ना कि आई हैव स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम वेरियस स्कूल्स कि सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल। मैं उसके पिताजी तो 3 साल में गए थे, तुम 1 साल में बच्चे को स्कूल में भेज रहे हो। चलो कोई नहीं, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीस सुनो, फीस पूरे साल की जो एक फिक्स्ड फीस है, मैं एक्स्ट्रा मिसलेनियस खर्चों की बात नहीं कर रहा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1,87,000 जस्ट फॉर अ किड हु इज नॉट इवन 1.5 years। 1,87,000, वो बोल भी नहीं सकती अभी प्रॉपरली। तो हम समझ रहे हो बात को? उसमें क्या प्ले एरिया, सैंड एरिया, पॉटरी, म्यूजिक, डांस, नहीं क्या क्या चीजें। ठीक है, खाना घर से नहीं ले जा सकते, खाना घर से ले जाना अलाउड ही नहीं है यार। मैंने कहा ये तो गलत चीज है, मेरी मम्मा तो मुझे से पराठा ही दिया और ये तो पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। ये सब फ्रूट्स ले जाते थे हम, लेकिन इस तरीके से नहीं कि हाँ फ्रूट्स खा रहे पहले ये खा रहे। तो वो चीज मजाक के एक साइड पे सोचो, 1,87,000। डू यू थिंक पीपल आर एबल टू अफोर्ड दैट काइंड ऑफ फीस इन इंडिया? सिर्फ एक मतलब, और आई हैव ओनली वन चाइल्ड, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बट सोचो किसी के 2 भी होंगे ना तो उसको प्रॉब्लम है इस चीज के अंदर। 4 लाख रुपए तो सीधा सीधा सिर्फ एक इतने से स्कूल के बच्चे पे गए, उसको ले जाने आने का खर्चा अलग है, उसके अंदर नहीं इंक्लूडेड है। सो जस्ट अंडरस्टैंड, एजुकेशन इन इंडिया माइट बी अफोर्डेबल, बट द पॉइंट इज द क्वालिटी इज नॉट देयर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कॉलेज लेवल पे फिर भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में है, ये मानने वाली बात है। जब भी हम उसके अंदर जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ अस कोई ना कहीं से एसोसिएटेड है विद द गवर्नमेंट कॉलेजेस। नहीं, मोस्ट ऑफ अस उस तरीके से पढ़ाने में या पढ़ने में, जैसे भी तो उससे पहले भी। क्यों? बिकॉज वी नो द लेवल, बट एट द स्कूल लेवल भगवान भरोसे। एक वीडियो दिखा रहे थे, एजुकेशन मतलब टेम्पल, स्कूल इज अ टेम्पल राइट। वहां पर एक टीचर ऐसा बैठ के ड्रिंक कर रहा है। ठीक है, ड्रिंक कर, किसी का यूपी का स्कूल था, उसमें ड्रिंक कर रहा है वो बैठ के। ठीक है, बच्चों को कह रहा है जाओ मेरे लिए सामान खाने का लेके आओ, ये लेके आओ। स्कूल के क्लास के अंदर, यू आर जस्ट कमिंग टू द क्लास आफ्टर ड्रिंकिंग, व्हाट इज, एंड दीज आर किड्स हु आर ओनली 6-7 years old, 8 years old। दैट, और मिड डे मील का स्कीम वाज स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट टू एक्चुअली अट्रैक्ट स्टूडेंट्स टू द क्लास। और मिड डे मील में क्या हो रहा है? छिपकली, कॉकरोच, पानी, दाल तो स्विमिंग करके निकालनी पड़ती है। दे आर गिविंग बुक्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट गलत है, पीपल आर ऑल्सो एट मिस्टेक एट द सेम टाइम। एक बच्चा था, मतलब हमारी जो मेड आती थी उसका बेटा, वो क्या आता था, गाड़ियां साफ करता था सबकी। तो कहता भाई, मैंने कहा तो छोटा है, तो फ्री एजुकेशन है। हाँ भैया मैं जाता हूँ स्कूल, लेकिन जब बुक्स और पैसे मिलते हैं ना, तब मैं हमारे टीचर्स बोलते हैं कि हाँ आ जाना। तो थोड़ा परसेंटेज हम अपने टीचर्स को दे देते हैं और बुक्स बेच के उससे फिर अपना वो करते हैं। मैंने कहा वाह,
एक तो पढ़ाने वाले ऐसे हैं और पढ़ने वाले उससे भी महान. सो दैट इज द लेवल. हेल्थ, अब मैं बताऊं या तुम समझ जाओगे हेल्थ के बारे में. हेल्थ के बारे में वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब कि एम्स दिल्ली, ठीक है, वन ऑफ माय कजिन्स इज अ डॉक्टर, तो वो बताता है कि एम्स दिल्ली के अंदर लोगों को कुछ कुछ पर्टिकुलर टेस्ट कराने के लिए 2.5-3 महीने बाद की डेट मिलती है, उससे भी ज्यादा मिलती है. तो एक नॉर्मल डेट है. सोचो 2.5-3 महीने में तो इंसान, जैसे अंडरस्टैंड इंफ्रास्ट्रक्चर. और हम बोल रहे हैं वी आर बिकमिंग अ वर्ल्ड क्लास नेशन. एक हॉस्पिटल नहीं है ढंग का हमारे पास है, तो इतना एक्सपेंसिव है कि इंसान बिक जाएगा. लेकिन जो बीमारी चाहे वो जरा सी बीमारी ठीक कराने जाता है ना, तो इंसान बिक जाता है, खत्म हो जाता है इंसान, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चला गया तो. करेक्ट. ये मे भी सरकाजम था, लेकिन बहुत बिल्कुल सही बात थी कि इंसान बिल्कुल ठीक हो सकता है लेकिन बाकी सब खत्म हो जाता है. हाँ, बिल्कुल मरेगा जरूर. लेकिन पॉइंट इज दिस इज द लेवल ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ कंट्री इवन आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस. वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली ओनली राइट नाउ. बाकी स्टेट्स में तो क्या हाल है हमें पता भी नहीं है. मतलब प्रॉपर. तुम एक चीज नोटिस करो, वी ऑलवेज टॉक अबाउट गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल. गुजरात के अंदर प्रॉपरली एक जगहों पे केमिस्ट शॉप्स नहीं है. इतने दूर दूर डिस्टेंस पे केमिस्ट शॉप्स है. उनके पास एक बेसिक मेडिसिन नहीं है उनके पास. एंड देन वी टॉक अबाउट गुजरात मॉडल. दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग राइट नाउ. लास्ट थिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज. हाँ, सब टॉपिक है. कल्चरल हेरिटेज एंड डाइवर्सिटी, या कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज, वट एवर यू वॉन्ट टू से. उसके बाद मेरी एक चीज सुन, अभी वी स्टिल हैव टाइम राइट, 2 मिनट तो है. You have already done the foreign policy, Indo-China relations, Indo-US relations, non-aligned movement and everything. वो कर लिया ना. So I don't have to repeat this in here. तो उसको हम skip करके we are going to focus on all these topics right now. और इकोनॉमिक्स वाला भी तुम्हें ऑलरेडी, तुम्हारा इकोनॉमिक्स जब होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन 5 year प्लान से सब उसके अंदर होने ही वाला है. सो वो पार्ट इकोनॉमिक्स का है. तो मेरा जो मेजर पार्ट है वो होता है 40 से पहले से स्टार्ट. एंड आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर प्रिंसली स्टेट्स, ट्राइबल इंटीग्रेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी पॉइंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड विमेन. हेल्थ एजुकेशन, ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है ना. हेल्थ भी, एजुकेशन भी और विमेन एम्पावरमेंट भी. अगर देखो लेडीज अगर पढ़ी लिखी होंगी, सो स्टिल दे विल हैव द आइडिया कि उनके साथ राइट्स क्या हैं. हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पता होनी चाहिए, बट दे विल स्टिल, मतलब कि फेमिनिज्म मैंने क्या बोला, इट्स ओनली रीचिंग वेरी मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन. Major ladies are still getting exploited in the society. Domestic violence, सबसे major form of violence है domestic violence against the women, because women are being treated as a property, not even as humans. So that is a major problem, right? So we are going to talk about all these issues in this post-independence India, which is also going to include your parts of modern India. Are we fine with this? कोई problem नहीं? Okay. So do one thing, when you go back home today, just look at from 2013 until 2022 or 23, what were the questions in the post-independence India? Make a list of those questions. At least look, एक PDF बना लेना उसका. Have a look कि किस तरीके से questions आए हैं. And tomorrow in the first 5 minutes and 10 minutes, I'm going to tell you about the books which you need.